नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुही नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। कल जिस श्लोक पे हमने चर्चा किया था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा था, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, मेरी पूजा करता है, उसके सभी योगक्षेम का निर्वहन मैं करता हूं। उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैं निर्णय लेता हूं। उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं और जो नहीं है उसे प्राप्त कराता हूं। ये मेरा दायित्व है और ये मैं करता हूं, लेकिन उसके लिए जो मेरे अनन्य भाव से उपासना करता है, पूजा करता है। इसी कंटिन्यूटी में दूसरा श्लोक है 23वां श्लोक कहता है, ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। यजन्ते मतलब पूजन करना, अविधि पूर्वक, जो विधि नहीं है, अविधि से। ये अप्यन्य देवता, लेकिन बहुत सारे अन्य लोग, ये अप्य अन्य, ये अप्य अन्य, अप माने भी, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी पूजा करते, उपासना करते हैं और वो मुझको प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, अपि माने भी, ये अपि अन्य देवता, जो अन्य देवताओं को पूजते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं। मुझको तो देवता मानते ही नहीं है, अगर मानते भी हैं तो उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से वो दूसरे देवताओं को मानते हैं। मुझको तो हाड़ मास का मानते हैं, या काल्पनिक मान लेते हैं, या मुझको तो ऐसा मान लेते हैं कि इनसे तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा रहती है। ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वक, लेकिन वे जो उनकी पूजा कर रहे होते हैं अन्य देवता को, वो भी मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, विधि विधान से नहीं, वो दूसरे रास्ते से मेरी पूजा कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट वे मेरी पूजा कर रहे होते हैं। अर्थ हिंदी में फिर से देखें, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं की पूजा मुझसे अलग होके करते हैं, या मुझको देवताओं से अलग समझ के पूजा करते हैं। कई शब्द हैं जिनको समझना पड़ेगा। पहली बात कि देवताओं की पूजा क्यों करने लगते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की पूजा क्यों नहीं करते कुछ लोग। दूसरी बात, अविधि पूर्वक, जो विधि है पूजा करने की और जो विधि नहीं है उसकी बात। तो पहली बात तो पूजन की विधि के संदर्भ में हो जाए। सत्य तो यह है कि पूजन की कोई विधि ही नहीं होती है। पूजन तो उस भाव का नाम है जो व्यक्ति अपने इष्ट या श्रद्धेय के प्रति व्यक्त करता है। किस तरह से व्यक्त करता है ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा, रुचि और अनुभव और उसके संस्कार पर निर्भर करता है। उसकी कोई विधि नहीं होती है, पूजन की कोई विधि नहीं होती है। अगर विधि होती पूजन की तो सारे संसार में पूजन की एक ही विधि होती या दो चार विधियां होती, लेकिन हर समुदाय में, हर धर्म में और हर समुदाय के भी छोटे छोटे ग्रुप में बहुत सारी विधियां हैं। कई बार तो एक ही देवता की हिंदू धर्म में कई कई विधियों से पूजा होती है।
हमारे यहाँ हनुमान जी को उत्तर भारत में स्त्रियां नहीं छूती, बहुत जगह स्त्रियां छू लेती हैं। कहीं कहीं पे हनुमान जी के बारे में सुना है कि उनको शराब चढ़ाई जाती है, उत्तर भारत में नहीं चढ़ाई जाती है। विधि है, ऐसा नहीं जो शराब चढ़ा रहे हैं उनको भी फल मिल रहे हैं हनुमान से, जो नहीं चढ़ा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा भी मिल रहे हैं। अपनी विधि है। इसी प्रकार से व्रत रहा जाता है, पूजन किया जाता है देवताओं को। उत्तर भारत में व्रत वाले दिन सेंधा नमक खाते हैं, बहुत से लोग समुद्री नमक भी खा लेते हैं एक समय। अपनी अपनी विधि है। अब जो सेंधा नमक खा रहा है, क्या उसकी विधि को आप सही मानेंगे? और जो समुद्री नमक भी खा लेता है व्रत के दिन, क्या वो अविधि हो गई? नहीं, विधि वो भी है। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। तो पूजन की विधि नहीं होती है, भाव होता है। देवता भाव के भूखे होते हैं, भाव को आप पूजना होता है, परोसना होता है, भाव चढ़ाने होते हैं। भाव के पुष्प नहीं है, भाव के मिष्ठान नहीं है, भाव का भोजन नहीं है, तो सारी पूजा अविधि पूर्वक हो जाती है। भाव होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये बड़ी मीठी कथा है, संस्मरण है। उनकी जीवनी पढ़ रहा था कि उनको दक्षिणेश्वर यानी कलकत्ता के एक मंदिर में उनको पूजन के लिए रखा गया। 2 ही 4 दिन में ट्रस्टियों ने शिकायत किया कि रामकृष्ण परमहंस को तो विधि ही नहीं मालूम है पूजन की। पूरी कमेटी बैठी, पूछा गया, कहा गया कि आपको तो पूजन की विधि ही नहीं आती है। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, हालांकि उनके परिवार में सब पढ़े लिखे थे, उनको पढ़ने में रुचि ही नहीं थी और नहीं पढ़े। 2-4 के क्लास गए तो उन्होंने कहा कि पूजन और विधि से क्या अर्थ है, मतलब है। पूजन का तो कोई विधि या तरीका हो ही नहीं सकता। पूजा के लिए भाव होना चाहिए, भाव है मेरे पास। अगर मुझे विधि मालूम हो और मैं पूजन मन से नहीं कर रहा हूं, भाव से नहीं कर रहा हूं, तो क्या अर्थ है, क्या मतलब है? देवता की बात छोड़ दीजिए, मनुष्य के भी अगर आप किसी को बड़े प्रेम से बुला रहे हैं और सूखा सूखा भी खिला रहे हैं तो व्यक्ति समझेगा, मानेगा। अगर आप उसको तिरस्कार पूर्ण से हलवा भोग भी खिलाएंगे, 56 भोग भी, तो उसे प्रसन्नता नहीं होगी। तो विधि, पूजन की विधि का तात्पर्य यही है कि भाव होना चाहिए। पूजन का विधि से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लोग विधियों पे जोर देते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे पूजा नहीं होती है, नहीं नहीं हमारे गांव में तो पूजन होती है तो ये किया जाता है, वो किया जाता है। हम विधि के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, लेकिन नहीं, विधियां गौण होती हैं, भाव मुख्य होता है। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण का एक भाव ये भी है कि आप मेरी पूजा करो या किसी भी देवता की पूजा करो, विधि पूर्वक करो। और किसी भी देवता की भी पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा होगी। अगर भाव पूर्वक कर रहे हो तो किसी की भी करो, यक्ष की करो, गंधर्व की करो, इंद्र की करो, हनुमान की करो, विष्णु की करो, महेश की करो, किसी की भी करो, पूजन मेरा ही होगा, क्योंकि मेरी ही सत्ता सब में है, मुझसे ही सब शक्ति पा रहे हैं, मुझी से सब जीवन पा रहे हैं, तो उनका भी पूजन मेरा ही पूजन है। देवताओं की बात छोड़ दो, अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों, माँ बाप की भी सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, तो ईश्वर का ही पूजन है, अविधि पूर्वक नहीं होना चाहिए। बस अविधि का मतलब यही है कि जो भावपूर्ण नहीं है, पूजन अगर भावपूर्ण है तो विधि पूर्वक है, एक बात। दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे भी जो देवताओं का भी पूजन करते हैं,
मेरा नहीं करते, देवताओं का करते हैं। देवताओं का क्यों करते हैं? कारण है, परम पिता परमेश्वर आपके लिए वही करेगा जो आपके लिए उचित होगा। आप उसकी कितनी भी पूजा कर लें, कितने भाव से भी पूजन करें, वो आपके लिए कुछ गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि पिता है ना, परम पिता है, पिता का भी पिता है। तो पिता जब हमें कुछ गलत नहीं दे सकता है, छोटे बच्चे को चाकू कैसे दे देगा? जानता है कि नासमझ है, खेलेगा तो अपनी नाक काटेगा, दूसरे का भी कुछ उंगली काट देगा। तो पिता कभी नहीं देगा, खिलौना दे देगा। तो पिता का पिता है, तो हमें कितना भी पूजन करें वो देगा ही नहीं जो हमारे लिए हानिकारक हो, अहितकर हो। देवता दे सकता है। देवता तो क्या है कि वो विनिमय करता है ना। हम लोगों ने यज्ञ के संदर्भ में चर्चा किया कि ब्रह्मा ने क्या कहा कि ये देवता है और तुम मनुष्य हो, या देवताओं से कहा तुम देवता हो, ये मनुष्य है, ये तुमको पूजन देंगे, हवन सामग्री करेंगे और तुम इनको उनकी इच्छित वस्तु दोगे, वर्षा दोगे, जल दोगे, अन्न दोगे, फल दोगे, फूल दोगे, सारी चीजें दोगे जो इन्हें चाहिए, और मनुष्य तुम इनको यज्ञ के द्वारा पुष्ट करोगे। तो विनिमय हो रहा है, लेन देन हो रहा है। तो लेन देन वाले में क्या होगा? व्यवसाय में तो यह होगा ना कि आप जो मांगोगे वही मिलेगा। ग्राहक जो मांगता है तो दुकानदार क्या होता है? वही देता है ना जो ग्राहक मांग रहा है। उसी से क्या फर्क पड़ेगा कि आपको उससे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? आपने मूल्य चुकाया, आपको वस्तु मिल गई। देवताओं के साथ यही है। आपने उनकी अभ्यर्थना की कि मुझे एक पुत्र चाहिए, उनके सामर्थ्य में होगा पुत्र दे देंगे। आपने उनसे कहा मुझे धन चाहिए, वो अगर सामर्थ्य में होगा तो धन दे देंगे, अभ्यर्थना उनकी करते हैं। तो आपने कहा हमें इस व्यक्ति का मारण करना है, मोहन करना है, उच्चाटन करना है, वशीकरण करना है, वो कर देंगे, क्योंकि उनके पास वो ताकत है। उस मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण से बाद में आपका नुकसान होता है, तो इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? आपने जिस बात के लिए पूजन किया, अभ्यर्थन किया, वो आपके लिए हो गया। लेकिन परमपिता परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। वो वही करेगा, वही आपको देगा जो आपके लिए उचित होगा। इसलिए मनुष्य लोगों ने या मानव ने जब ये देखा कि कुछ शक्तियां हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, जो हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान हैं, अगर हम उनको अपने तरीके से अनुकूल कर लेते हैं तो वो हमारे बहुत काम में आते हैं। मशीन है, व्यक्ति एक मशीन बना लेता है, उससे अपने मतलब का काम करता है। कई बार उस मशीन से हाथ भी कट जाता है, नुकसान भी हो जाता है। मशीन को क्या फर्क पड़ता है? जरा सा अविधि हुए, जरा से आपने उसके नियम के खिलाफ गए, मशीन ने आपको धोखा दे दिया। परम पिता नहीं करेगा। ये गुण की बात है, ये राज की बात है, इस श्लोक में जो कही गई है। तो अर्जुन से यही कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा जो उचित होगा। दूसरी चीज कि देवताओं की पूजा करोगे तो भी मेरी ही पूजा करोगे। ऐसा नहीं कि तुम इंद्र की, काली की, किसी की भी कर लोगे पूजा और वो उन्हीं को मिलेगी। नहीं, वो काली हो गई, इंद्र हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, महेश हो गए, कोई भी देवता हो गए, वे सब मुझसे ही शक्ति पा रहे हैं, मुझसे ही जीवन पा रहे हैं। तो जो तुम उनको दोगे वो इनडायरेक्ट में मुझी को मिल रहा है। तो जब मुझको ही मिल रहा है तो तू मुझी को मान, मुझी को पूज। सोर्स पे आ ना, ब्रांच पे क्यों अटका है? अगर तुझे सागर मिल रहा है तो तालाब पे क्यों भाग रहा है? तालाब स्वयं आपके पास आ रहा है तो तू पोखर में क्यों जा रहा है? पोखर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम गड्ढे में क्यों जा रहा है? लेकिन मनुष्य की फितरत है, वो गड्ढे में जाएगा, आदत हो गई है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मेरी ही अनन्य भाव से पूजा कर। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं करने दे,
अंत में वो मुझी तक आएंगे। वो जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश व्यक्ति जानते ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। एक्चुअली हमको चाहिए परम पिता परमेश्वर ही, हमको चाहिए अल्टीमेट आनंद और सुकून, हमको अल्टीमेट चाहिए परम सत्य, लेकिन हमें मालूम नहीं, हम भूल गए हैं। व्यक्ति धन क्यों चाहता है? धन से सुख मिले ना, आनंद मिले ना, चैन मिले ना, तो वो परमात्मा पास है ना। धन चाह लेता है तो फिर वो परेशान हो जाता है कि ये चला ना जाए। तो धन से आपको सुकून नहीं मिल रहा है, लेकिन परमात्मा मिल गया तो फिर आपको सब मिल जाता है। तो ये अविधि और विधि का अंतर समझो। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महत्वपूर्ण बातें यही कह रहे हैं। पहली बात कि अर्जुन, किसी भी देवता की तू पूजा कर, वो मेरी ही पूजा होगी, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं होगी। उस प्रॉपर वे में पूजा न करने का परिणाम तुझे कई बार गलत भी मिल सकता है। दूसरी बात कि विधि की कोई, पूजा की कोई विधि नहीं होती है, भाव होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, तो तू भाव मेरे ही लिए रख, अनन्य भाव मेरे लिए ही रख। केवला भक्ति, केवल कृष्ण, केवल केशव। और जब केवल केशव का भाव दृढ़ हो जाएगा तो फिर सारा संशय खत्म हो जाएगा, तीर निशाने पे लग जाएगा। तो मित्रों, ये थी आज की वार्ता, चर्चा, भगवत चर्चा। कल हम फिर मिलेंगे इस नवे अध्याय के नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।